दोस्तों, करबला में रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद की सफाई करते शख्स में जिन आ गया। देखो फिर उसने क्या किया कि या हुसैन के नारे करबला में गूंज उठे। दोस्तों, करबला से एक और चौंका देने वाली खबर जिसको सुनते ही आप सबके होश उड़ जाएंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोजा हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद की सफाई करने वाला शख्स अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। उसने गुंबद पर खड़े होकर ऐसा काम किया कि जो आज से पहले किसी ने ना किया था, और इसकी इस गैर मुतवक्को हरकत को देखकर ज़ायरीन के होश उड़ गए। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स करबला में रोजा हुसैन पर पहले धमाल डाल रहा था, लेकिन इसके बाद वो शख्स अजीबो गरीब सी हरकतें करने लगा। कभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि रोजा हुसैन पर किसी शख्स ने ऐसा काम किया हो। दोस्तों, जब हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन था और उसके ये करने की असल वजह क्या थी, तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा शुरू होता है पहली मुहर्रम की रात से। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, रोजा हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ायरीन का रश बढ़ने लगा। इनमें एक शख्स करीम भी शामिल था। दोस्तों, करीम का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से था। वो कहने लगा कि मैं पहली मुहर्रम को करबला में रोजा हुसैन पर हाजिरी देने गया था, लेकिन वहां पर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी आंखें हैरत ज़दा रह गईं। उसका कहना था कि वहां लोग फातिहा पढ़ रहे थे, ज्यादातर लोगों ने स्याह लिबास पहन रखा था, और करीम कहने लगा कि मैं भी इस भीड़ में शामिल हो गया। मैं पहली बार इराक आया था और पहली बार ही करबला में रोजा हुसैन पर आने का इत्तेफाक हुआ। कुछ ही देर बाद मुझे रोजा हुसैन के अंदर जाने का भी मौका मिल गया, और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां पर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहलो याल से दिल में अकीदत और मोहब्बत रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दोस्तों, हदीस में आता है, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक रात मैंने अपने किसी काम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो अपनी चादर में किसी चीज को लपेटे हुए थे। मुझे मालूम ना हो सका कि ये क्या चीज है। जब मैंने अपनी जरूरत पूरी कर ली तो पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये क्या चीज लपेटे हुए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो ये मेरे महबूब साथी हसनो हुसैन इब्ने अली सलामुल्लाह अलैह थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कूल्हों से चिमटे हुए थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों हसनो हुसैन मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैह के बेटे हैं। दोस्तों, वो शख्स भी अपने दिल में हजरत हसन हुसैन सलामुल्लाह अलैह के लिए बेहद मोहब्बत रखता था। वहाँ उसने एक शख्स को देखा जो कि वहाँ की साफ सुथराई पर मामूर था, यहाँ तक कि वो रोजा मुबारक के गुंबद की सफाई का जिम्मा भी उसी का था। करीम सोचने लगा कि ये शख्स कितना खुश नसीब है कि अल्लाह ने उसे इस काम के लिए चुन लिया, वरना बहुत से लोग इस चीज के ख्वाहिशमंद होते हैं कि उन्हें खाना काबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक या ऐसे ही किसी जगह की सफाई सुथराई का काम नसीब हो, जैसा कि इस शख्स को हुआ था। और इसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हसन और हुसैन अलैहिम सलाम की मोहब्बत किस कदर ज्यादा है कि अल्लाह ने उसे इस खास काम के लिए मुंतखब कर दिया। लेकिन करीम ये नहीं जानता था कि कुछ देर बाद वही शख्स एक ऐसी हरकत करेगा कि लोग अपनी आंखें झपकना भूल जाएंगे। यकीनन हर तस्वीर के दो रुख होते हैं दोस्तों, और ये बात हम अक्सर भूल जाया करते हैं, और करीम से भी यही गलती हुई थी। क्योंकि करीम चंद दिन के क़याम के लिए इराक आया था, इसीलिए अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त रोजा हुसैन में गुजारना चाहता था। ज़ायरीन का रश अपने अरूज पर था। जब उसी वक्त करीम की नजर सामने गुंबद पर पड़ी, जो नजारा उसने देखा वो हैरान रह गया। करीम के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज अदा हुए कि ये तो वही शख्स है, और ये यकीनन वही शख्स था जिस पर कल वो रश कर रहा था। वो गुंबद की सफाई कर रहा था, लेकिन इतने बड़े गुंबद को एक इंसान का साफ करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इसके बाद जो कुछ वहां मौजूद लोगों ने देखा, वो अपनी आंखें झपकना भूल गए। वो शख्स ऊंची आवाज में या हुसैन का नारा लगाते हुए गुंबद साफ करने लगा। उसकी आवाज इस कदर बुलंद थी कि वहां गूंजती हुई महसूस होने लगी, और ये बात बहुत ज्यादा हैरान कुन सी थी कि बगैर स्पीकर के उसकी आवाज इस कदर गूंज रही थी कि हर शख्स सुन रहा था। न जाने क्यों वहां मौजूद लोगों के दिलों में एक खौफ सा तारी होने लगा, और फिर जिस तरह उस शख्स के अंदर फुर्ती आई वो काबिले दीद थी। वो बड़ी तेजी से पूरा गुंबद साफ करने लगा और ज़ायरीन उसे देखते ही रह गए। करीम सोचने लगा कि ये इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहा है।
उस शख्स की इस हरकत की वजह से करीम अपने आप से सवाल करने पर मजबूर हो गया कि क्या सिर्फ इस शख्स का ऊंची आवाज में या हुसैन के नारे लगाते हुए गुंबद साफ करना अजीब है या कुछ और भी। दोस्तों, कुछ और भी अजीब तो था जो लोगों को हैरान कर रहा था। शायद उसकी दीवानगी। वो शख्स बड़ी तेजी से और दीवानावार उस गुंबद की सफाई कर रहा था। रश बहुत ज्यादा था। हर शख्स एक दूसरे को धक्के देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि इस मंजर को देख सके। इन सब की आंखों में एक जुस्तजू सी थी। सब अपनी आंखों में एक सोच लिए उसे देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। कैन उसी वक्त उस शख्स ने गुंबद साफ करते हुए एक और ऐसी हरकत की जो काफी गैर मुतवक्को थी। करीम जैसे सांस लेना भूल गया था, बल्कि वहां पर मौजूद हर शख्स का यही हाल था। इसी दौरान करीम को धक्का लगा और वो पीछे की तरफ गिरने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को गिरने से बचाया। जरा संभलते हुए ठीक होकर खड़ा हुआ, लेकिन जब दोबारा उसने सामने देखना चाहा तो उसके आगे एक हजूम खड़ा था। ऐसे में करीम का आगे जाना मुश्किल हो गया था और वो देख नहीं पा रहा था। इस रश में आगे जाना नामुमकिन सी बात थी। उसकी तबीयत भी काफी हद तक खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें फूल रही थीं। ऐसे में करीम ने फैसला किया कि अभी तो वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन कल सुबह सवेरे ही रोज़ा हुसैन पर वापस आएगा और इस शख्स की पूरे तरीके से तहकीक करेगा कि आखिर मसला क्या है। वो अपने होटल चला गया जो कि पास में ही था और सर दर्द की दवाई खाकर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती, उसकी आंखों के सामने वही मंजर मंडलाने लगता और वो खौफ के मारे उठ जाता। पूरी रात उसके साथ ऐसा ही होता रहा। इसीलिए वो सुबह फजर पढ़ने के फौरी बाद ही रोज़ा हुसैन चला गया। लेकिन वहां जाकर उसे एक ऐसी अजीबो गरीब सी खबर सुनने को मिली कि वो परेशान हो गया। रोज़ा हुसैन में दाखिल होकर करीम ने एक शख्स को देखा। वो भी वहां पर सफाई सुथराई का काम करता था। करीम ने उस शख्स से कल के वाक़े के मुतालिक पूछा तो उस शख्स ने बताया कि कल गुंबद की सफाई करने वाला वो शख्स उसका दोस्त था। वो दोनों 20 साल से रोज़ा हुसैन की सफाई का काम कर रहे हैं। उसने करीम को बताया कि उसके दोस्त के साथ ये मामला पहली दफा नहीं हो रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी, बल्कि अक्सर ही खास तौर पर जब वो रोज़ा हुसैन के गुंबद की सफाई करने लगता है तो उस पर एक जुनून सा तारी होने लग जाता है। वो एक वक्त में 10 बंदों के बराबर सफाई करने लगता है। उसकी इस हालत को देखते हुए रोज़ा हुसैन में मौजूद एक बुजुर्ग से हमने उसको दम करवाया और उन्होंने बताया कि एक जिन है जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करता है। इसीलिए जब मेरा दोस्त गुंबद की सफाई करने लगता है तो जिन उस पर आशिक हो जाता है, क्योंकि ये जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत रखता है। इसीलिए जब जोश में आता है तो ऐसी हरकतें करवाता है। सुभान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।